अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ उस्मान मज़हर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पिछला जो हम काम कर चुके हैं उसे रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। हमने जो 12 टेंसेस सीखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 4, और फिर इसी तरह इन्हीं के पास्ट और इन्हीं के फ्यूचर, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये 12 टेंसेस हैं और इन 12 में से हम 2 कंप्लीट सीख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप क्या ख्याल है, आपको अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस क्लियर हो गए हैं? इंडेफिनिट जो है वो बिल्कुल सिंपल थे, अगर ता है, ते हैं, इस तरह की पहचान थी, और उनमें हम सिंपली सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे। ही गोज़, आई गो, ही राइट्स, दे कम। इस तरह से हमने सीख लिया था कि कब कम आना है और कब कम्स आना है, राइट या राइट्स का फ़र्क क्या है, या गो कब आता है, गोज़ कब आता है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो शुरू वाले लेक्चर्स थे उनमें सीख लिया। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा, रहा है, कर रहा है, ला रहा है, जा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस थे। इज़ सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर के बाद हमने वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ किया, ही इज़ कमिंग, दे आर राइटिंग, शी इज़ रीडिंग, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने सीख लिया है कि इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव यूज़ कर लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखिएगा कि जब भी हैज़, हैव, हैड किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं ना, तो बस फिर वो थर्ड फॉर्म को ही पसंद करते हैं, उनके साथ फिर फॉर्म कोई और नहीं लगती। कभी भी कभी भी आप उनके साथ फर्स्ट सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं सोचना। हैज़, हैव, हैड, ये हैड तो आगे आएगा ना जब कोई अगले सेंटेंस सीखेंगे। हैज़, हैव आ गया ना किसी सेंटेंस में, थर्ड फॉर्म लगा दें। ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि सब्जेक्ट के बाद इनमें हैज़ या हैव आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? सवालिया जुमले, जैसे जिनमें कुछ सवाल पूछा जा रहा है, तो हमें सादा जो सीधे साधे जुमले थे अफर्मेटिव, उनके बारे में हमें मालूम है कि हम उनमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। तो अब सवालिया बनाना है तो सीधा सीधा हैज़ या हैव को उठा के बाहर रख दें, बस वही सेंटेंस रहेगा। हैज़ हैव बाहर चला जाएगा तो सवालिया बन जाएगा, हैज़ हैव को अंदर जगह मिलेगी तो सीधा सादा जुमला बन जाएगा, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या वो काम ख़त्म कर चुके हैं? हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, हैव दे फिनिश्ड द वर्क। अच्छा, अब देखें, अगर यही जुमला होता ना, वो काम ख़त्म कर चुके हैं, तो हम कहते हैं दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड द वर्क। लेकिन अब है ये सवालिया, तो हमने हैव बाहर निकाल दिया। क्या लोग बैठ चुके हैं? जिनको ज़्यादा मुश्किल लगे उनके लिए ये भी एक टिप है कि वो इस तरह किया करें, पहले उसको ना, अगर आपको सवालिया जुमला दिया गया ना करने को, आपने क्या करना है, पहले उसको अफर्मेटिव सादा बना लेना है। लोग बैठ चुके हैं, इसका कर लेना है, आपको पता लग जाएगा लोग बैठ चुके हैं। पीपल हैव सिट आना है, पीपल हैव सिट, सिट थर्ड फॉर्म भी सिट है ना इसकी। तो फिर जब आपने इसको सवालिया बनाना है, हैव को बाहर रख देना है, हैव पीपल सिट। आपने खाना पका लिया है, यू हैव कुक्ड द मील। क्या आपने खाना पका लिया है? हैव यू कुक्ड द मील। उसने खजूरें खा ली हैं, ही हैव ईटन द डेट्स। क्या उसने खजूरें खा ली हैं? हैव ही ईटन द डेट्स। मैंने आपको इल्ज़ाम दिया है, आई हैव अब्यूज्ड यू। क्या मैंने आपको इल्ज़ाम दिया है? हैव आई अब्यूज्ड यू। मैं मज़मून लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन द ऐसे। क्या मैं मज़मून लिख चुकी हूँ? हैव आई रिटन द ऐसे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।